देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल की दुकान खोलूँगा, क्योंकि मुझे लगभग सारी दवाइयों के बारे में मालूम था। इसलिए मैंने कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी गली में खुद की मेडिकल की दुकान खोल ली। मैं अंदर से काफ़ी खुश था। मुझे मेडिकल की दुकान खोले अभी कुछ ही दिन ही हुए थे कि एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उस समय लगभग काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं अपनी दुकान के सामने बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। और कुछ ही समय में मैं दुकान बंद करने वाला था कि कुछ समय के बाद मैं अपनी कुर्सी से उठा और दुकान के शटर को गिरा दिया कि तभी एक आदमी मेरी तरफ भागता हुआ आया। वह आदमी काफ़ी हाँफ रहा था और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। वह आदमी डर से कांपते हुए मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी दवाई दे दो। उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मुझे भी अंदर से डर सा लग रहा था कि तभी मैंने हड़बड़ी में शटर खोला और जल्दी से दुकान के अंदर जाकर दर्द की दवाई ढूंढने लगा। मैं अंदर से इतना काफ़ी घबराया हुआ था कि मैंने हड़बड़ी में दूसरी दवाई की शीशी लेकर उस आदमी को दे दी। मैंने वह दवाई सही से देखी नहीं थी और वह आदमी मुझ पर भरोसा करके वह दवाई मेरी दुकान से लेकर गया था। फिर मैं दुकान को बंद करने लगा कि तभी मुझे याद आया कि मैंने ढंग से दवाई का नाम भी नहीं देखा। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जाकर देख लेता हूँ कि वह दवाई सही थी कि नहीं। इसलिए मैं दुकान के अंदर चला गया और दवाई ढूंढने लगा। मेरे मन में उस दवाई का नाम तो याद था, लेकिन जब मैं उस दवाई को ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि मेरी दुकान में वह दवाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और मैंने हड़बड़ी में उस आदमी को गलत दवाई दे दी। लेकिन मैंने जो दूसरी दवाई उस आदमी को दी थी, मुझे उस दवाई के बारे में मालूम भी नहीं था। इसलिए मुझे भी अंदर से घबराहट हो रही थी कि कहीं वह दवाई उस आदमी को दर्द ना पहुंचा दे और उसकी हालत और भी ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं दुकान से निकला और भागते उसे चारों ओर देखने लगा। लेकिन तब तक वह आदमी काफ़ी आगे निकल चुका था, इसलिए मैं चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे अंदर से अब काफ़ी निराशा हो रही थी, क्योंकि मैं करने तो अच्छा गया था पर शायद से मुझसे कुछ बुरा हो गया था। फिर मैंने अपनी दुकान को बंद किया और घर की तरफ निकल गया। फिर घर पहुंचने के बाद मुझे पहले उस आदमी की चिंता अंदर से खाई जा रही थी, लेकिन उसके अगले दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब अगले दिन मैं सोकर उठा तो उस दिन मैंने सोचा कि मुझे आज जल्दी दुकान पर जाना चाहिए। जब मैं घर से दुकान की ओर जा रहा था तब रास्ते में काफ़ी लोग किसी चीज़ को घेर कर खड़े थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे जन एक साथ क्यों खड़े हैं और क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं उस भीड़ के पास गया और भीड़ के पास पहुंचने के बाद मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो और आप सभी लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, तभी उस पर से एक आदमी ने अपने हाथ का इशारा सामने की ओर किया। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर किसी आदमी की लाश थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो वह आदमी कोई और नहीं था जो पिछली रात मेरी दुकान पर आया था, और मेरे अंदर का जो डर था वह अब असलियत में बदल चुका था। मैं अंदर से काफ़ी निराश हो गया था और मैं मन ही मन उस आदमी का मौत का कारण खुद को मानने लगा। उस आदमी को मरे देख मुझे अंदर से झटका सा लगा। मैं सोच रहा था कि इस आदमी की हालत का कारण मैं खुद ही हूँ। मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और मेरा उस दुकान पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैं उल्टे पैर घर की ओर लौट गया। वह पूरा दिन मैं बस अपने आप को कोसता रहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और ये सारी बात जब मेरे घर वालों को पता चली तब उन्हें भी बहुत दुख हुआ, पर मेरी बुरी हालत को देखकर उन्होंने मुझे दिलासा दिया। फिर मैंने भी खुद को संभाला और सोचा कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं उन बातों को भूलकर अगले दिन अपने दुकान पर चला गया। अब दुकान खोले हुए मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं उस बात को पूरी तरह से भूलने की कोशिश करने लगा।
फिर मैंने अपनी दुकान का शटर गिराया कि तभी दुकान से इतनी जोरों की आवाज़ आई जिसे मैं सुनकर एकदम से चौंक गया। इसलिए जब मैं दुकान के अंदर गया तब मैंने वहाँ पर देखा कि सारी दवाइयाँ गिरी पड़ी हुई हैं, जैसे किसी ने दवाइयों को हाथों से उठाकर इधर उधर फेंक दिया हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ समय पहले सारी दवाइयाँ अपनी जगह पर रखी हुई थी और मेरे अगले ही पल यह दवाइयाँ एकदम से गिर गईं। मैंने सोचा कि यह हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो भूकंप जैसा कुछ भी नहीं आया था जिससे कि सारी दवाइयाँ नीचे गिर जाती और दवाइयाँ गिरने की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान भी हो गया था। फिर मैंने पूरी दुकान को अच्छी तरह से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद दुकान पर शटर लगाकर घर चला गया। मैंने जब सारी बातें घर वालों को बताई कि आज दुकान में ऐसा कुछ हुआ है तो उन्हें भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब उस मरे हुए आदमी की आत्मा ने तो नहीं किया था। जिस पर मैंने कहा कि मुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, ये एक संजोग भी तो हो सकता है। लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि उस दुकान में कोई बुरी शक्ति है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर अगले ही दिन मैं टेम्पो से नई दवाइयाँ लेकर आया क्योंकि मेरी सारी दवाइयाँ टूटकर ख़राब जो हो चुकी थी। नई दवाइयाँ लाने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च हो चुके थे और मैंने अंदर से सोचा कि अब इसके बाद ऐसा कोई हादसा ना हो। फिर मैंने सारी दवाइयों को अपनी जगह पर रखा जिसमें मुझे काफ़ी समय लग गया था और फिर मैं दुकान पर बैठ गया। मुझे उस दिन दुकान पर बैठे हुए शाम हो गई थी कि तभी मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर उस आदमी के बारे में सोचने लगा। उसके बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं पूरी तरह से सो चुका था। फिर मैंने एक सपना देखा जो काफ़ी भयानक था। मैंने सपने में देखा कि वही आदमी जिसे मैंने गलत दवा दी थी वो भूत बन गया है और मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ। वह आदमी दिखने में एक प्रेत लग रहा था और वह मेरी तरफ मुझे मारने के लिए बढ़ रहा था। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था वहाँ से भागने की, लेकिन मानो मेरे पैर ज़मीन में गड़ से गए थे और वह आदमी मेरे पास आकर ज़ोरों से मेरा गला दबाने लग गया था और मेरी सांस फूलने लग गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी किसी ने मेरे शरीर को ज़ोर से हिलाया जिससे मेरा सपना टूट गया और मैं एकदम से उठ गया। मैंने उठकर देखा तो वह कोई ग्राहक था जिसे दवाइयाँ चाहिए थी। फिर उस ग्राहक ने मुझसे कहा कि आप सो गए थे इसलिए मैंने आपको उठा दिया। मैंने उस ग्राहक से कहा कि आपने अच्छा किया मुझे उठाकर। फिर मैंने उस ग्राहक को जल्दी से दवाइयाँ दे दी। उसके बाद मैंने अपना सर जब घर की ओर मोड़ा तब काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से दुकान पर ताला लगा दिया और मैं अपने घर की ओर आने लगा। मेरे घर का जो रास्ता था वह काफ़ी सुनसान था और उस समय काफ़ी रात थी, इसलिए वह किसी भूतिया रास्ते से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था और वह मेरा नाम पुकारे जा रहा था। क्योंकि उस समय काफ़ी रात थी इसलिए मुझे वह आदमी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसके बाद मैं उस आदमी के पास गया तब मैंने देखा कि वो तो वही आदमी था जिसकी मौत हो चुकी है और उसके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था। मैं समझ चुका था कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक प्रेत है। फिर वह प्रेत मेरी ओर धीरे से बढ़ने लगा और मैं अंदर से काफ़ी डरने लगा, इसलिए मैं पीछे मुड़कर ज़ोरों से भागने लगा कि तभी मेरा पैर एक पत्थर पर लगा जिसकी वजह से मैं एकदम से वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे पैर पर ज़ोरों की चोट लग गई जिस वजह से मैं ढंग से उठ भी नहीं पा रहा था और वह प्रेत अब मेरी ओर ही बढ़े जा रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं समझ चुका था कि मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह प्रेत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर मैं ज़ोरों से चिल्लाया, लेकिन वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उस प्रेत ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाने लगा। मैं खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करने लगा, लेकिन चाहकर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो प्रेत मुझे घसीटते हुए
कहीं पर लेकर जा रहा था कि तभी मेरा सर एक बड़े से पत्थर से जा लगा, जिसकी वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और अगले ही दिन जब मेरी आंख खुली तब मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। उस हॉस्पिटल में मुझे कौन लेकर गया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस रात मेरी जान बाल बाल बची और मेरे सिर पर काफ़ी गहरा जख्म भी लगा था। जब मेरे परिवार वालों को ये बात पता चली तब वो लोग भागे हुए आए। फिर मेरी हालत ठीक हुई और तब हमने वो जगह और दुकान हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।